Hello student, welcome back to our channel Math Circle and I am your teacher Soumya. Today we are going to solve question number 5, 6, 7, 8 of exercise 1.1. ठीक है, तो चारों क्वेश्चन सिंपल हैं, शॉर्ट में है, इसलिए आज हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो चैप्टर 1 रैशनल नंबर के लिए आपको जो भी थ्योरी चाहिए होती है, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, वो ऑलरेडी पार्ट 1, 2 और 3 में मैंने एक्सप्लेन कर लिया. तो पहले आप वो पढ़ लीजिए ताकि एक्सरसाइज 1.1 या आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाए, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको क्या करना है, ये सॉल्व नहीं करना है, ये ऑलरेडी सॉल्व है, मतलब इसके बाद का ये स्टेप बताया, इसके बाद का ये स्टेप बताया. आपको सिर्फ बतानी है कि इन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह किया है. ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं. अगर आप तो ये बताने के लिए आपको इंट्रो पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने पार्ट 1 में क्लोजर और एसोसिएटिव बताया था, और कम्यूटेटिव, और पार्ट 2 में एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताइए, तो आप वहाँ जाके पहले पढ़ सकते हैं. चलो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, -4/5 इंटू 1. तो आपको इसको सॉल्व करना है. इन्होंने सॉल्व कैसे किया है, तो 4/5 को माइनस के साथ बाद में लिख दिया इन ब्रैकेट, और 1 को इन्होंने पहले मतलब प्लेसेस चेंज किया, बाद में अपना 4 1 4 ये आंसर ले आए. ठीक है, तो प्लेस चेंज करने में क्या होता है, मतलब मान लो मैंने ये एक रैशनल नंबर लिखा a/b इंटू c/d. तो ये मल्टीप्लाई हम a इंटू सी से कर सकते हैं, बट इसका उल्टा लिखें तो c/d कर ले पहले और बाद में a/b करें तो भी आंसर सेम आएगा. तो उन्होंने यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज़ की. इन्होंने मतलब यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ की है. और दूसरा आप एक और चीज़ बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ये 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, तो बेटर है आप चाहो ये लिख लोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, और ये लिख लोगे तो भी. ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे लिखा है -13/17 इंटू -2/7. ठीक है, मान लो ये a/b है, ये c/d है. तो इन्होंने क्या किया है, c/d को पहले कर दिया और -13/17 को बाद में कर दिया. तो यहाँ पे भी कम्प्लीटली इन्होंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है. तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी लिखना है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a/b इंटू c/d करो, या फिर पहले c/d लिख के a/d से मल्टीप्लाई कर दो. दोनों का आंसर सेम आएगा जैसे कि इसमें किया गया है. नेक्स्ट क्या है, -19/29 इंटू 29/-19. इन्होंने उल्टा कर दिया, मतलब -19 नीचे पहुँच गया है, 29 ऊपर पहुँच गया है. तो ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि साइन चेंज नहीं हो रहा है. यहाँ पे नंबर जो मल्टीप्लाई में थे वो डिवाइड में हो गए, जो डिवाइड में थे वो मल्टीप्लाई में हो गए. तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ द प्रॉपर्टी यूज इन दिस इक्वेशन. तो ये आप पूरा लिख सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16. उन्होंने बोला है आपको मल्टीप्लाई करना है, किसको, आपको 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, इससे नहीं, इसके रेसिप्रोकल से. तो आपको सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल निकालना आना चाहिए. तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि इसका रेसिप्रोकल होता क्या है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ -7/16. तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब जस्ट ऑपोजिट कर दो. तो इसका मतलब ये नहीं है माइनस को प्लस कर दो, नहीं, आपको एक तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना होगा. मतलब 16 को ऊपर और -7 को नीचे. तो 16 ऊपर जाएगा, 7 नीचे. और मैंने आपको पहले ही बताया, माइनस अगर अकेले लगा हो तो वो कॉमन होता है, आप नीचे हो तो भी यहाँ लगा सकते हो, ऊपर हो तो भी यहाँ लगा सकते हो. तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से क्या हो गया, ये हो गया. ठीक है, अब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं. तो 6/13 को मल्टीप्लाई किया है हमने -16/7 से. तो यही बोला गया था करने को. ठीक है, तो 6 इंटू 16 कितना हो जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. ये आएगा आपका 96, और नीचे क्या होगा, 13 इंटू 7 करना है. तो दिस इज 1 और 7 साइन एक 91, और साइन माइनस क्या आ जाएगा ये. तो दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, या टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट. इसमें बोला गया है आपको उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जिसको यूज़ करके आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो. तो ये इन्होंने सॉल्व कैसे किया है, पहले लिखा है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, और बाद में एज, मतलब इसको कैसे सॉल्व किया है, 1/3 ऐसे ही है. और पहले क्या था, देखो
मान लो पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मान लो लिखा है a इंटू बी इंटू सी, तो आप पहले किसी एक नंबर को, दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, हो सकता है a इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई करो फिर c को कर दो, या फिर a इंटू बी इंटू सी है, मान लो पहले b इंटू सी करो फिर a को कर दो, ठीक है। ये तो नॉर्मल नंबर की बात है, तो इसको हम इसमें क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर में भी कर सकते हैं, मतलब a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ लिखा है ऐसे। समझो पहले इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसके आंसर को इससे कर दो, या फिर a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ, या फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इस पूरे तरीक़े को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मैंने डिटेल में आपको इंट्रो में पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मान लो ये 1/3 a अपॉन बी है, ये 6 कुछ नहीं तो अपॉन 1 है, तो ये अपॉन सी अपॉन डी है, और ये e अपॉन एफ है। तो उन्होंने क्या किया है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर इससे किया, बट बाद में क्या कर दिया है इन्होंने, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, इसको बाहर रख दिया, तो आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, हियर द वे इन विच फैक्टर्स आर ग्रुप्ड, मतलब इसमें ग्रुपिंग की गई है, ठीक है। आप किसी को किसी के साथ भी ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर सकते हो और बाद में दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका सेम ही आएगा। इन ग्रुप्ड इन अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम में इन्होंने इसको ग्रुप किया है, ठीक है। सपोज्ड एंड इट डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, मतलब आपका आंसर तो चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। आंसर ऐसे करो तो भी सेम आएगा, आप चाहो तो करके देख लो। 6 4 जा 24 और 3 ये है और यहाँ पे 1/3 है, तो इसका क्या आएगा 24/9। इसमें देख लेते हैं 6/3 हो गया, 6 1 6 और ये 4/3 हो गया, तो आपको क्या आएगा 6 4 जा 24, 3 3 जा 9, तो आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो जैसे भी ग्रुपिंग करो तो ये सिर्फ आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं कर रहा, तो हैंस यहाँ पे क्या हुआ है, हैंस एसोसिएटिव property is used here, okay। now अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ -1/8, वाई और वाई नॉट। आपको बताना है क्या 8/9 मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है इस मिक्स नंबर का। तो पहले आपको जानना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसमें हम अगर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हम करेंगे तो क्या प्रोडक्ट क्या होगा आपका 1 ही आना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट शुड बी 1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या लिखा है यहाँ पे, 8/9 को क्या किया है मल्टीप्लिकेटिव, इज 8/9 दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। तो इससे पहले हम इसको सॉल्व कर लें, ये -1/8 क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बताया, ये आपका -1 होल नंबर है, 1/8 आपका फ्रैक्शन है, और ये कम्प्लीटली क्या है मिक्स नंबर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आए उसको हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये 8 1 जा 8 हो गया, ठीक है। पहले माइनस तो ऐसे ही लगा लेते हैं, माइनस ऐसे 8 1 जा 8 और +1 9 और नीचे 8 ही लिखेंगे, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब हमें देखना है 8/9 का क्या ये मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है, तो 8/9 हमने लिख लिया, करेक्ट। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इनटू करेंगे और इसके उल्टे से करेंगे, मतलब 8/9 है तो अपोजिट हो जाए। सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत कर दी है, आपको यहाँ माइनस करना, मतलब 8 1 जा 8 हो गया और ये -8 हो गया, आप +1 करेंगे, ठीक है। और नीचे आपको 80 लिखना है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस से 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो आपका -7/8 आंसर आ जाएगा। ये मैंने रॉन्ग बताया था, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इज 8/9 दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 8/9 को इंटू करना है इससे -7/8 से, ठीक है। अगर ये माइनस नहीं होता ना तो आंसर हमारा कुछ और आता, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 और 8 तो कैंसिल हो गया, पर आंसर क्या आया -7/9 आया। बट यहाँ पे क्या था 8/9 था, और हमारा जो ये है फॉर्मूला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, प्रोडक्ट शुड बी 1, प्रोडक्ट आपका 1 होना चाहिए, मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हर एक नंबर कट जाना चाहिए, तो यहाँ 1 आएगा, बट यहाँ तो 1 नहीं है, मतलब -7/9 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारा क्या होगा, y और y नॉट, मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, देयरफॉर 8/9 is not the multiplicative inverse
ऑफ -1 ठीक है। तो इस माइनस की वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों, ठीक है। तो कल आपको एग्जैक्टली 5 PM आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।